महाशिवरात्रि, काल रात्रि या कल्याणमयी रात्रि जो भी कहें वो कम है। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में आता है कि शिवरात्रि का उपवास करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी जागरण करना तो मनुष्य के लिए और ही दुर्लभ है। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस दिन यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शिव शिव से तात्पर्य है कल्याण, अर्थात यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी रात्रि है। इस रात्रि में जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस प्रकार प्रलुप्त जप करें। मशीन की नाई जब पूजा ना करें, जप में जल्दबाजी ना करें, बीच बीच में आत्म विश्रांति मिलती रहे ऐसा जप करें। इसका बड़ा हितकारी प्रभाव होता है और बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। शिव पूजा में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है, भावना का महत्व है। भाव से आप जो भी चढ़ाएंगे शिव जी वो स्वीकार कर लेंगे। यदि आपको बाहरी वस्तुओं से भी मोह है या बाहरी वस्तुओं से पूजन करना है तो आप बेलपत्र, धतूरा, शमी, भांग, जो भी दूध, दुग्ध आदि से उनका अभिषेक करना चाहें वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। ये भी शास्त्रों में कहा गया है, भावे ही विद्यते देवा। चाहे जंगल या मरुभूमि में क्यों ना हो, वहां रेत या मिट्टी के शिवजी बना लिए, उस पर पानी की छींटें मार दी, जंगली फूल तोड़कर चढ़ा दिए और मुंह से ही नाद बजा दिया। यदि संग नहीं है तो मुख से ही ओम का नाद कर दिया, ओमकार का गुंजन कर दिया, तो शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आराधना का एक तरीका यह भी है कि उपवास रखकर पुष्प, पंचामृत, बिल्व पत्र से 4 पहर की पूजा की जाए। 4 पहर की पूजा करने की विधि हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि मानसिक पूजा की जाए। हम मन से भाव करके ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, जैसे ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। ज्योति मात्र, ज्ञान ज्योति अर्थात सच्चिदानंद साक्षी जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। और आगे ये भी हम लोग जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की रात्रि में यह पूरा दिन हम ओम बम 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 इस बीज मंत्र का यदि 1.25 लाख जप कर लेते हैं तो जिनको भी गठिया जैसे वायु विकारों को जिसने घेर लिया है, वायु ने या गठिया जैसे जोड़ों के दर्दों ने लोगों को घेर लिया है, इससे भी छुटकारा मिलता है। तो जितना हो सके आप बम बम का जप अवश्य करें और भगवान शिव की आराधना मन से करें। और इस रात्रि को जागरण करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो इस रात्रि का लाभ आप सब अवश्य लें। धन्यवाद।